एक समय की बात है, सत्ती अपनी बेटी तेजो के साथ मुंबई में रहा करती थी। वो काफी अमीर थे, जिनमें से तेजो अपना बिजनेस चलाती थी और अपने इसी बिजनेस से उसका घर चलता था। अमीरी के साथ वो अपनी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से जी रहे थे और तेजो अपनी माँ को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। जब कभी सत्ती को या तेजो को कुछ चीज चाहिए होती थी तो वो यूं ही चुटकियों में पैसा खर्च करके अपने लिए कुछ भी खरीद लिया करते थे और उनका हर एक त्योहार भी काफी अच्छे से बीतता था। इसी तरह अब जल्द ही गणेश चतुर्थी आने वाली थी, जिसका मुंबई के सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और उन्हीं में से तेजो और सत्ती भी थी, जो इस त्योहार को काफी अच्छे से मनाती थी। इसलिए एक दिन तेजो अपनी माँ सत्ती के साथ शॉपिंग मॉल जाती है और वहाँ से घर को डेकोरेट करने के लिए कई सारी चीजें ले आती है। अब घर को सजाने के लिए चीजें तो आ चुकी थी, तेजो ने अपना घर भी डेकोरेट कर लिया था, पर अब वक्त था त्योहार के दिन गणपति बप्पा के प्रसाद का, जिसके लिए तेजो अपनी माँ सत्ती को मार्केट लेकर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम उसी शॉप से मोदक खरीदेंगे जो एकदम फ्रेश हो और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया हो। पर मार्केट पहुंचते ही वहां उन्हें दो बेकरी शॉप दिखाई देती हैं, जो कि एक दूसरे के बगल में ही थी और इन दोनों ही बेकरी शॉप को देखने के बाद तेजो समझ नहीं पा रही थी कि वो त्योहार के लिए किस जगह से मोदक खरीदे, जिसके लिए वो अपनी माँ सत्ती से भी सलाह लेती है। और कुछ समय बाद तेजो खुद ही डिसाइड कर लेती है कि उसे उन दोनों बेकरी शॉप में से किस से मोदक खरीदने चाहिए, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनमें से एक नकली बेकरी वाला है। वेल दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन नकली बेकरी वाला है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, कुछ समय बाद ही तेजो को पता चल जाता है कि वहां मौजूद उन दोनों बेकरी वालों में से नंबर 1 वाला नकली बेकरी वाला है, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो उसके शॉप में स्वीट्स के साथ साथ चिकन भी है। अगर वो असली बेकरी वाला होता तो वो अपनी शॉप में कभी भी चिकन रखता ही नहीं, जिसे देखकर तेजो पहचान जाती है कि वही नकली बेकरी वाला है। इसलिए वो नंबर 2 वाले से मोदक खरीदने का फैसला करती है। दोस्तों, आपने इनमें से नकली बेकरी वाले को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।